तो क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, 7 मार्च के लिए आज की इस क्लास में भूगोल का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आए हूँ, जिसमें सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो आपको सारा वीडियो देखिए, धैर्य और शांति से देखना है ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा है कि किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? भूटान। तीसरा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? गेहूँ। चौथा है निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद। पांचवा है भारत में नदियों की संख्या है 10,360। छठा है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आप भी स्क्रीनशॉट लें यहाँ से। चलिए बाकी के प्रश्नों का यहाँ से लें और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कुमारी ई सी सैंपल खालिस्तान देश की भूगोलवेत्ता है, अमेरिकी। दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को खालिस्तान कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। तीसरा है विकसित देश की जीवन इतिहास खालिस्तान है, अधिक। चौथा है दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क खालिस्तान कहलाती है, योजक। पांचवा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है, बिहार। छठा स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है, तो किनको बढ़ावा देना है? स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए मैं आपको इसके पहले एक और प्रश्न पत्र इसी का बता चुकी हूँ, भूगोल का सेट ए। तो इस चैनल के ऊपर मैं आपको 4 तरह के प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाऊंगी और प्रॉपर काम आपका इन 4 प्रश्न पत्र में हो जाएगा। इन 4 प्रश्न पत्र से आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप सारे ही प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करें। मैं यहाँ पे आपको सीरियल वाइज सीरियल बता रही हूँ सेट। पहले हमने सेट ए देखा था, फिर अब हम सेट बी देखें और इसके बाद में सेट सी देखेंगे और सेट डी, और फिर इसमें आपका पूरा ख़त्म। और आप सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे 7 मार्च के दिन, तो वही कंटेंट आपका रहेगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो पहली जोड़ी है ट्रक कृषि, तो इसकी जोड़ी रहेगी सब्जियां पैदा करना। दूसरा है लोहा इस्पात उद्योग, जमशेदपुर भिलाई। सबसे अधिक रेल घनत्व बेल्जियम। चौथा है जनसंचार माध्यम रेडियो और दूरदर्शन। पांचवा है सबसे छोटा धार्मिक समूह, तो वो है आपका जैन, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो सारे ही प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट करें, सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। चलिए चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। पहला है कि फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे? तो इसका आंसर है विडाल डी लोविलास, ठीक है। विडाल डी ला विलास है ये आपका, ये यहाँ पे मात्रा नहीं है। दूसरा है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? तो है आपके जल उपलब्धता, भूमि, भू आकृति, जलवायु और मृदा। तीसरा है मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 13वां। चौथा है कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो ये रहा इसका सूत्र यहाँ पर। देखिए कृषि घनत्व इक्वल कुल कृषि जनसंख्या प्रति निवल कृषि क्षेत्र। और पांचवा है 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने
गुना बढ़ी तो 11 गुना, ठीक है। कितने गुना बढ़ी थी? 11 गुना। हो गया। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। यहाँ से आप सत्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लेंगे, आप पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है। ज़्यादा वेस्ट टाइम में आपका ना करूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के जितने भी आपके प्रश्न हैं, टोटल प्रश्न, ठीक है, ये तो सारे प्रश्न की हमने PDF तैयार कर ली है सॉल्यूशन की, आंसर शीट इनकी। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, वहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के सारे प्रश्नों की आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए तो ऐड हो जाइए। तो देखिए छठा प्रश्न है कि संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? और यह है आपका 7वां प्रश्न कि जनसंख्या के वितरण की प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ से देखिए आपका 8वां प्रश्न, ठीक है। चलिए 8वें प्रश्न के बाद में है आपका 9वां प्रश्न, और ये आपका 8वें का अथवा है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है स्थानांतरणशील कृषि और कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? इसे जो स्थानांतरण कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? 10वां है द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? 11वां है कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। मानव बस्ती का क्या अर्थ है? इसके प्रकार बताइए। भू निम्नीकरण क्या है? इसके कौन कौन से कारक हैं? और आपका 14वां प्रश्न है स्वेज नहर के 3 व्यापारिक महत्व लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों का, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इन प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आप कॉल कर लीजिएगा। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आपको पूरे प्रश्न की PDF मिल जाएगी सॉल्यूशन की, जो हमने तैयार की है आपके लिए, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक से स्कोर कर सके। यह आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 नाम दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप लें। यह आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, या नीचे आपका अथवा है। हो गया। तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट भी ज़रूर करना है।